हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैप बेस्ड क्वेश्चंस ऑन हिस्ट्री ऑप्शनल के लेक्चर नंबर 26 में आपका स्वागत है। तो आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं एंशियंट सी पोर्ट एंड ट्रेड सेंटर के बारे में। तो इससे पहले जितने भी वीडियोस हम लोगों ने डिस्कस किए हैं, सारे के सारे वीडियोस को प्लेलिस्ट बना के मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, वहाँ से आप उसको फॉलो कर सकते हैं। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं, मैप बेस्ड क्वेश्चंस ऑन हिस्ट्री ऑप्शनल के, चाहे वो यूपीएससी में हो या फिर अलग अलग स्टेट पीसीएस में हो, जो भी सवाल पूछे गए हैं उसको हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो पूरी की पूरी प्लेलिस्ट को प्लीज़ फॉलो कीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से। और उसके अलावा भी पिछले 20 सालों में यूपीएससी ने जितने भी सवाल पूछे हैं, उन सवालों को भी यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस के नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो एंशियन सी पोर्ट और ट्रेड सेंटर की हिस्ट्री अभी की नहीं है, बहुत पुरानी है। तो इसके बारे में डिटेल हिस्ट्री जो है आपको वैसे भी पढ़नी पड़ेगी। जब आप एंशियंट इंडियन हिस्ट्री में जब हड़प्पा कालीन सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे, उनके ट्रेड्स के बारे में पढ़ेंगे, तो इन सब के बारे में मेरी जो ई बुक है, जो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, वहाँ से आप उसको परचेज कर सकते हैं और डिटेल में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो इंडिया की जो एंशियंट सी पोर्ट की जो ट्रेडिशन है, ये अभी से नहीं, मैरीटाइम ट्रेड जो है हड़प्पन सिविलाइजेशन से चलती हुई आ रही है, और ये लगभग 2900 बीसी से ये चलती हुई आ रही थी। तो उस टाइम में भी जो है ग्रेजुअली अलग अलग जगहों से जो है सी के थ्रू यहाँ पे जो है ट्रांसफर होती थी चीज़ें। तो ग्रेजुअली क्या होगा कि एक जगह पे जैसे कि सी पोर्ट बनती है, तो उसके आसपास की जगह भी उसी ट्रेड सेंटर के हिसाब से फ्लोरिश करती है। तो ग्रेजुअली बाद में भी देखा जाए, इंडियन सब कॉन्टिनेंट की कॉन्टेक्स्ट जो है रोमन एम्पायर या अलग अलग यूरोपियन एम्पायर के साथ भी होने लगी थी। तो जैसे कि इंडिया की कोस्ट लाइन बहुत ही 1000 किलोमीटर की है, तो यहाँ पे वन ऑफ द बिगेस्ट पेनिनसुला इन द वर्ल्ड होने के वजह से काफ़ी सारे बिजिएस्ट पोर्ट उस टाइम में भी हुआ करती थी, और आज भी इंडिया में बहुत सारे पोर्ट तटवर्ती इलाके में शामिल है। तो देखिए, एंशियन सी पोर्ट और ट्रेड सेंटर, लगभग हर साल यूपीएससी 1 से 2 प्रश्न कंफर्म यहाँ से पूछती है। जो जितने भी अभी तक सी पोर्ट्स या फिर ट्रेड सेंटर से रिलेटेड प्रश्न है यूपीएससी के, या अलग अलग पीसीएस या फिर टेस्ट सीरीज से, उनको हम लोगों ने यहाँ पे कैटेगराइज करके डिस्कस किया है। तो पहला आप देख सकते हैं, मुजिरीश जो है यहाँ पे आज का केरला में लोकेटेड है। भरूच जो है गुजरात में लोकेटेड है। तम्रलिप्ति जो है ये वेस्ट बंगाल में लोकेटेड है। देन कोरकाई जो है ऑब्वियसली तमिलनाडु में लोकेटेड है। सोपारा, नाला सोपारा मुंबई में लोकेटेड है। सुक्टा गेंदोर जो है एक रिवर पोर्ट हुआ करती थी, पाकिस्तान में लोकेटेड है। कहाँ पर लोकेटेड है ये भी देख लीजिएगा। कैम्बे जो है गल्फ ऑफ खम्बत गुजरात में लोकेटेड है। लोथल ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। उरायूर जो है तमिलनाडु में लोकेटेड है। तो इन सब के बारे में डिटेल डिस्क्रिप्शन आपको मेरी ई बुक में मिल जाएगी। तो वन बाय वन हम इनको डिस्कस करते हैं। तो मुजिरीज बहुत ही इंपॉर्टेंट एक सी पोर्ट सेंटर है, जिसको 2019, 18, 16 और 15 में कंटिन्यूसली पूछा गया है। तो आप इसका इंपॉर्टेंस जान सकते हैं। तो ये जो है एक एंशियंट हार्बर और अर्बन सेंटर हुआ करती थी, जो मालाबार कोस्ट उस टाइम में लगभग 1st सेंचुरी बीसी से इसकी जो है ऑपरेशन शुरू हुई थी। तो ये जो है जो पहले मुजरीज को जो मैंगलोर के साथ ही उसको आइडेंटिफाई की जाती थी। और यहाँ पे जो साउथ इंडिया में मुजरीज के वजह से यहाँ पे भारत और पर्शिया, मिडल ईस्ट, नॉर्थ अफ्रीका, ग्रीक रोमन या फिर मेडिटेरेनियन रीजन से भी जो है ट्रेड्स इंपोर्ट और एक्सपोर्ट हुआ करती थी। तो अगर मैप में देखेगा आप, मुजरिस को देख सकते हैं कैसे ग्रेजुअली अलग अलग जगहों से जाके मुजरिस के आउटसाइड इंडिया, जो नॉर्थ ऑफ अफ्रीका या अलग अलग जगहों से जो है ट्रेड्स होती थी। नेक्स्ट डिस्कस करेंगे भरूच। 2017 में इसको पूछा गया था। तो ये जो है काफ़ी एंशियंट टाइम से ये चलती हुई आ रही है। नॉट ओनली फॉर सी पोर्ट, यहाँ पे शिप बिल्डिंग सेंटर भी हुआ करती थी, और वेस्ट के रूट के साथ यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ये प्रसिद्ध था। तो भरूच ये जो सी पोर्ट है, इवन ग्रीक्स, पर्शियन एम्पायर्स, रोमन एम्पायर्स या फिर वेस्टर्न जो सेंटर्स थे सिविलाइजेशन, इवन जो यूरोपियन मिडिल एजेस में भी उनको ये भरूच के बारे में बताता है। 8वीं शताब्दी तक भरूच जो है, इसको जो है रूल किया गया था किंग मयूरू के द्वारा,
जो चौधरी डायनेस्टी जब फ्लोरिश हुई थी। तो ये किंग जो है वहाँ पे उस जगह पे 50 सालों तक उन्होंने रूल किया था और उनको अभी भी एस ऑफ भरूच के नाम से जाना जाता था। तो अरब ट्रेडर्स जो है गुजरात में थ्रू भरूच के थ्रू अपनी बिजनेस करते थे, काफ़ी नज़दीक होती थी इसलिए बिजनेस करनी भी काफ़ी आसानी होती थी। बाद में जो ब्रिटिश और डच लोगों ने भरूच की इंपॉर्टेंस को समझा और काफ़ी सारे अपने बिजनेस सेंटर जो है वहाँ पे एस्टेब्लिश किए। तो मैप में आप देख सकते हैं भरूच जो है इतनी नज़दीक है खंबत यहाँ पे, तो काफ़ी ज़्यादा पास है गल्फ ऑफ खंबत यहाँ पे भरूच। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे ताम्रलिप्ति। 2015, 2004, 2003 में इसको पूछा गया था। तो इसको ताम्रलिप्ता या ताम्रलिप्ति भी बोला जाता है। बिगेस्ट सिटी थी एंशियंट बंगाल में, जो बे ऑफ बंगाल के साथ कनेक्टेड है। तो एक चीज देखिए, जिस जगह पे पोर्ट हुआ करती थी डेफिनेटली उस जगह की इकोनॉमी भी फ्लोरिश करती थी और ग्रेजुअली यहाँ पे जो है आसपास के एरिया भी उसी के हिसाब से डेवलप हुआ करती थी। इवन जो सराउंडिंग एरियाज के जितने भी किंगडम थे ट्रेड्स के लिए उस पोर्ट्स के साथ डिपेंडेंट हुआ करते थे। तो ये प्रेजेंट डे वेस्ट बंगाल में लोकेटेड है और यहाँ पे ताम्रलिप्ति की जो एग्जिट पॉइंट है ये कहा जाता है कि मौर्यन टाइम के भी एक ट्रेड रूट हो करती थी साउथ या फिर साउथ एशियन कंट्रीज के साथ। तो यहाँ पे इस प्लेस जो ताम्रलिप्ति के बारे में महाभारत में भी मेंशन है। तो इसमें बोला गया था कि ये ताम्रलिप्ति प्लेस जो है जो भीम उन्होंने एक्वायर किया था और यहाँ पे उस टाइम में काफ़ी रोड्स भी जो ताम्रलिप्ति के साथ रिलेटेड थी, जैसे कि राजगृह, श्रवस्ती, पाटलिपुत्र, वाराणसी, चंपा, कौशाम्बी, तक्षशिला ऐसे। तो ग्रेजुअली जो है सी पोर्ट्स एक जगह की इकोनॉमी को कैसे डेवलप करती है, नॉट ओनली प्रेजेंट टाइम, एंशियंट टाइम से भी ये सिलसिला चलती हुई आ रही है। तो ताम्रलिप्ति को आप देख सकते हैं तो कैसे जो है साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज के साथ कनेक्टेड थी। नॉट ओनली साउथ ईस्ट एशियन, इंडिया की जो पोर्ट्स के साथ, श्रीलंका उसके साथ भी ये कनेक्टेड थी। नेक जो है कोरकाई, 2013-2011 में इसको पूछा गया था। तो ये जो है इसको पांड्या कवड़ा भी कहा जाता है। तो कोरकाई एक टाइम में कैपिटल थी अर्ली जो पांड्यन किंगडम और वन ऑफ द इम्पोर्टेंट ट्रेड सेंटर हुआ करती थी। तो ये जो है अभी भी जो है तमीरी पानी तमीरी तमीरा परानी रिवर जो है सी पोर्ट उसके पास एग्जिस्ट करती है। तो यहाँ पे एक्सेसिव सेडिमेंटेशन जो है इसके वजह से क्या होगा कि अभी भी ये धंस गई है, लेकिन ये जो है 2000 साल पहले से ही ये जो है वन ऑफ द एंशियंट सी पोर्ट के हिसाब से ऑपरेटेड थी। तो आज के ज़माने में आप देखेंगे तो इसको कुछ इस तरीके से दिखेगी। नेक जो है सोपारा, 2012 में इसको पूछा गया था। तो इसको पहले जो है सोपारा और जो है अभी जो है प्रेजेंट डे में इसको नाला सोपारा भी बोला जाता है जो मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन में स्थित है। तो इसको जो है अलग अलग स्कॉलर्स ने इसको बोला गया है सुरुपारका या फिर सुपारका। तो एंशिएंट इंडियन में ये एक बहुत ही बिजी ट्रेड सेंटर हुआ करती थी और बुद्धिज्म के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सीट हुआ करती थी। तो यहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट थी अंदर सतवाहना और यहाँ पे काफ़ी सारे इंस्क्रिप्शंस ऑफ करले, नासिक, नानेघाट और कन्हेरी के देखने को मिलते हैं। तो पुराने ज़माने में जो है ये एक बहुत ही बड़ा टाउनशिप हुआ करती थी इंडिया के वेस्ट कोस्ट में और इसकी ट्रेडिंग जो है ऑब्वियसली थ्रू सी रूट से मेसोपोटामिया, इजिप्ट, कोचीन, अरबिया और ईस्टर्न अफ्रीका के साथ बहुत ही ज़्यादा हुआ करती थी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बुद्धिस्ट इन्फ्लुएंस अभी भी देखने को मिल सकता है। नेक जो है कैम्बे, तो इसको जो है खम्बज या फिर कैम्बे के नाम से भी जाना जाता है। तो ये जो है आनंद डिस्ट्रिक्ट गुजरात में मौजूद है। तो खम्बत ये एक अनोखा एक अकेला प्लेस है यहाँ पे जहाँ पे हड़प्पन क्राफ्ट और बीड मेकिंग जो है फ्लोरिश हुई थी और इसकी भी जो है यहाँ पे ट्रेडिंग हुआ करती थी। लेकिन यहाँ पे देखिए कुछ भी स्टोन डिपॉजिट्स नहीं मिले हैं। तो यहाँ पे मेनली जो स्टोन्स थे वो राज पिपला हिल से एक्चुअली एक्वायर किए गए थे। तो यहाँ पे जो क्राफ्ट जो है काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध थी और उसके काफ़ी पास ही जो है लोथल जो है स्थित है। तो लोथल जैसे कि आप जानते हैं हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, एक हड़प्पन आउटपोस्ट है लगभग 4000 साल
पुरानी, वन ऑफ द ओल्डेस्ट सी पोर्ट इन द वर्ल्ड। तो खंबत जो है आप देख सकते हैं, गल्फ ऑफ खंबत यहाँ पे देख सकते हैं, इसी जगह पे जो है कैम्बे सी पोर्ट हुआ करती थी। काफी सारे सी पोर्ट्स यहाँ पे बनी थी। तो ये थे हमारे सी पोर्ट के बारे में। तो देखिए सी पोर्ट के बारे में 1 से 2 सवाल आपको डेफिनेटली मिलेंगे, कभी भी आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। इवन एंशिएंट इंडिया की जो ट्रेड्स को जब भी आप एनालाइज करेंगे, उसको पढ़ेंगे, सी पोर्ट की भूमिका बहुत ज्यादा होती है। तो डिटेल में अगर आप जानना चाहेंगे तो मेरी ई बुक में डिटेल में लिखा गया है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो है आपको काफी कुछ चीजें जानने को मिल सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही। ये वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगा, इसको प्लीज लाइक कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए, इसको शेयर कर दीजिए। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। टेक केयर, थैंक यू एंड जय हिंद।